हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। They're both similar, but they use a different oil. ओके। You can अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है, सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। मैं अभी इस वक्त अपने होटल के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ हूं और मैं अभी बुखारा को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूं। तो अगर आपको मैं बुखारा के बारे में बताऊं तो बुखारा इज़ द सिटी जहां पर जो है इमाम बुखारी पैदा हुए थे। और बुखारा को बहुत फेमस माना जाता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, और ये बहुत खूबसूरत है। तो अगर आप मैं समरकंद से बुखारा कंपेयर करूँ ना, तो बुखारा कुछ ज़्यादा ओल्डेस्ट वाइब देता है समरकंद से ज़्यादा। समरकंद थोड़ा सा मुझे डेवलप लगा था, लेकिन बुखारा कुछ ज़्यादा ओल्डेस्ट वाइब देता है। बुखारा को इस्लाम का किला भी कहा जाता है और आसमान का सितारा भी बुखारा को कहा जाता है। तो बुखारा बेसिकली अपनी जो पुरानी कदीम गलियां हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो अभी मैंने खैर यहाँ पे टैक्सी बुक कर ली है और अब मैं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि दोपहर हो गई है। और उज़्बेक पुलाव जो कि उज़्बेकिस्तान का बहुत फेमस फूड है, तो अभी मैं जा रहा हूँ वो ट्राई करने के लिए, जिसके लिए मैंने येंडेक्स बुक कर ली है। तो येंडेक्स सामने खड़ी हुई है। तो मेरी जो फ्रेंड है, हमारी जो टूर गाइड कह सकते हैं आप, वो भी हमारे साथ जा रही हैं। पीछे बैठोगे आगे बैठोगे? तेरा बनाओ। तो ऑन भाई पीछे बैठेंगे, हम आगे बैठेंगे। सबरीना से हमारी जो मुलाकात हुई थी वो जो है अफरोसियाब ट्रेन में हुई थी। तो सबरीना भी हमारे साथ है और वो कह रही है कि मैं तुम्हें ज़रा यहाँ की जो फेमस पुलाव है मैं तुम्हें वो खिलाती हूँ। आप फेमस पुलाव, मुझे समझ में नहीं आ रही कि यार ये फेमस पुलाव क्या मॉल के अंदर है? क्योंकि हमें तो जाना था, जो लोकल वाइब आती है ना, लोकल कल्चर की जो वाइब होती है वो वाइब हमें लेनी थी। मॉल शॉल तो यार हमने बहुत अपने मुल्क में भी घूमे हैं। यही चीज़ होती है जब दूसरी पे आप सारी चीज़ें छोड़ देते हो ना, तो यही होता है। तो ये जो है ये बुखारा का फेमस, सबरीना बता रही है कि ये बुखारा का फेमस शॉपिंग मॉल है। और यहाँ पर वो कह रही है कि अगर आप शॉपिंग करते हैं, चाहे कपड़े लेने हैं, परफ्यूम लेना है, कुछ भी लेना है, तो कह रही है आपको हर चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसा ये मॉल है। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि पुलाव वाला किधर है। पुलाव वाला इस जैसे मॉल में हो सकता है क्या? अब हमारे यहाँ तो मॉल में भाई सबसे ऊपर बनी हुई होती थी फूड स्ट्रीट, यहाँ का तो मुझे नहीं लग रहा कि कहाँ बनी हुई है। तो ये कुछ शॉप्स हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ यार यहाँ पे देखा है, औरतें बहुत काम करती हैं। औरतें यहाँ पे बहुत काम करती हैं, देखिए ना, हर आउटलेट पे, हर शॉप पे आपको औरत काम करते हुए नजर आएगी। तो सबरीना ने ये रेस्टोरेंट हमें रिकमेंड किया है पुलाव और समोसा के लिए। तो ये है बाकू, बुखारा के मॉल के बिल्कुल बैक साइड पे। हाउ मच फॉर द वन पुलाव? 45,000 Uzbek soap. ओके। So it's like $3-4. नो, इट्स काउ मीट नॉट हॉर्स मीट, राइट? Cow meat. And horse meat is also extra ओके, दे extra इनके पास $40. दोनों हैं, काओ मीट भी है और हॉर्स मीट भी है। तो काओ मीट का है 45,000 का। ओके, टू दो कर लें, एक ये खा लेगी, एक हम शेयर कर लेंगे। ओके, जस्ट टू टू पुलाव। Two pulao. या वन फॉर Which, यू। okay, Bukhari and pulao, right? या Two Bukhari and pulao. You want a horse meat? Salad? Do you want to have a fresh salad? सलाद If you चाहिए? want to make a good combination, fresh salad goes well. ओके, डू इट्स फ्रेश सैलेड And एंड for टू कॉफ़ी। what, coffee? या Okay. I'll put this. ये पुलाव ये आ गया है। और ये जो पुलाव है ना, ये बुखारा का फेमस पुलाव है। ओवरऑल उज़्बेकिस्तान का ही फेमस पुलाव है। तो ये घोड़े के गोश्त में बना हुआ है। तो हम इसको ट्राई करते हैं। वैसे घोड़ा ऑन भाई हराम नहीं है, मकरू है ना? मगरू है, जैसे अंडा मगरू होता है, जैसे ओजड़ी लोग खाते हैं हाँ, वो मगरू होती है। तो उसी तरह से जो है हम ये खा सकते हैं। तो खैर लेकिन बस वो एक, मर्जी है हर बंदे की अपनी। हर बंदे की मैं अपनी आपको मर्जी। फोर्स नहीं करूंगा, आपकी मर्जी है, आप खाना चाहें तो खा हम लें। तो आपकी मोहब्बत में खा रहे हैं सर। बकाया मुझे तो ये लेके आई है, हाँ, इसने कहा है कि ये अच्छा है तो ये मैंने अच्छा कहा है। खा लो। चलो जी, खाते तो हैं। यार ये ट्राई करके देखते हैं ये कैसा है। और मेरा ख्याल है ये क्या है ऑन भाई? गाजर है। जी जी, गाजर है, इसके अंदर किशमिश डली हुई है, छोले डले हुए हैं।
तो ये बुखारियन पुलाव है और ये समरकंद पुलाव है। रीना, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ इट? The difference is on taste, ओके, and second is the way of making. They're both similar, but they use a different oil. ओके, You can see the differences between the color of the rice. This Mira, one come is on, more Mira. whiter. ओके, Finish for the pulao itself. This one is more white. ओके, This one is a bit black. They use a different oil. This, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ऑयल। yeah, different oil. And this one we have a fruit queens. ओके, Here you can see इट्स अ फ्रूट। fruit queens is a carrot. विद मिल्क And that one is has more rice. मोर राइस। Um, ये वाला पुलाव है ना, ये पुलाव बहुत अच्छा है। ये बुखारियन पुलाव है और ये समरकंद का पुलाव है। दोनों में जो है ना, सबरीना मुझे बता रही है कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जहाँ तक मैं अपना बताऊँ आपको तो मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया है वो बुखारियन पुलाव सब पसंद आया है, और ऑन भाई को भी बुखारियन पुलाव पसंद आया है। तो ये इसके साथ जो है ना, ये लेमन टी लेते हैं और ये बिल्कुल सिमिलर है अफ़गानी पुलाव के, कोई इतना डिफरेंस नहीं है इसमें। अच्छा जी, हमने यहाँ पर जो है जो घोड़े का गोश्त था वो ट्राई किया है। अच्छा, ये हराम नहीं है, पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूँ। जिस तरह से अंडा मकरू है वैसे ही घोड़े का गोश्त भी मकरू है, लेकिन आप ये खा सकते हैं। तो उज़्बेक लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करते हैं और वो ये जो गोश्त है घोड़े का ये खाते हैं। तो खैर हमने मंगवाया और मुझे इतना कोई डिफरेंस इसमें नहीं लगा। ये भी रेड मीट है और गाय का भी रेड मीट होता है, तो काफ़ी अच्छा है टेस्ट में, लेकिन नमकीन है। तो अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, पर्सनल एक रिव्यू दूं, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा है वो लगा है बुखारियन पुलाव। इट्स रियली गुड। तो सबरीना विच पुलाव डू यू लाइक मोस्ट, समरकंद और बुखारियन? ओह, इट्स वेरी स्वीट। yes, sweet because there is a queens inside. Okay, but usually in Pakistan we don't like a sweet pulao. We like without sweet. So that's why I prefer Bukharian pulao is one of the best for me. I'm happy to hear that. Yeah, thank you so much. बुखारा का जो मेन शॉपिंग मॉल है, जहाँ से इसके बिल्कुल ही बैक साइड पे पुलाव सेंटर था जहाँ से हमने पुलाव खाया। तो यार अगर मैं आपको पुलाव का दोबारा से अगर कहूँ तो यार पुलाव बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन बुखारियन पुलाव, मुझे दूसरा वाला तो बहुत ज़्यादा जो है मीठा और जो है ना अजीब सा ही लगा है, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा ही लगा। चीज़ ये कि अगर मैं आपको बुखारा से रिलेटेड थोड़ी सी हिस्ट्री दूं, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा सा मैं ओल्ड बुखारा की साइड पे चला जाऊं, तब हिस्ट्री का बताने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी उसी लिए मैंने जो है ना येंडेक्स यहाँ पे बुक कर ली है, और येंडेक्स यार दोस्तों पड़ रही है तकरीबन 9,000 सोम ले रही है। तो यहाँ से येंडेक्स के लिए जाएंगे और मैंने अपना कार्ड उस पर लगा दिया है, तो क्योंकि कैश हमने यहाँ पे निकालना है अभी, तो येंडेक्स में हम जाएंगे। एज यूजुअल हमने यहाँ पे येंडेक्स कर ली है। और चिवरोले, ये बहुत फेमस कंपनी है भाई, इसने बड़ी तरक्की की है उज़्बेकिस्तान में। चिवरोले ने हर गाड़ी आपको यही मिलेगी। तो अब हम जा रहे हैं ओल्ड बुखारा की तरफ। बहुत फास्ट चला रहा है यार भाई। तो बुखारा जैसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन उज़्बेकिस्तान कंसीडर किया जाता है। तो अभी मैं हूँ बुखारा के ओल्डेस्ट टाउन में, और अगर मैं आपको बुखारा के बारे में डिटेल्स दूँ तो बुखारा में बेसिकली 4 से 5 एथनिक्स ग्रुप रहते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ऑब्वियसली ताजिक लोग हैं। तो यहाँ पे ताजिक लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है, जिसमें उज़्बेक भी हैं, लेकिन उज़्बेक की इतनी तादाद यहाँ पर नहीं है। और तीसरी जो सबसे बड़ी एथनिसिटी ग्रुप यहाँ पर है वो है यहूदी। जी हाँ, बुखारियन ज्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और जो पुराने बुखारियन ज्यूज़ हैं वो तो अब यहाँ से मुल्क छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर रहते हैं, जैसे उनके बुज़ुर्ग हैं वो अभी भी यहाँ पर रहते हैं। यहूदियों के बारे में आपको मैं ये बता रहा था कि बहुत सारे यहूदी यूएस और इसराइल माइग्रेट कर चुके हैं, लेकिन उनके जो अभी भी क्वार्टर्स हैं वो यहाँ पे हैं। और हाँ, यहाँ पर उनकी जो इबादत गाहें हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो अगर मैं रिलीजन की बात करूं तो उज़्बेकिस्तान, ऑल ओवर उज़्बेकिस्तान, इनफैक्ट बुखारा में भी जो मज़हब फॉलो किया जाता है वो इस्लाम को फॉलो किया जाता है, लेकिन उसके बरअक्स यहाँ पर जो है 2 मज़हब और एग्जिस्ट करते हैं, जो कि क्रिश्चियनिटी है, जो कि ऑर्थोडॉक्स होते हैं, और दूसरे यहाँ पे यहूदी हैं। तो मेरी फ्रेंड जो सबरीना, जिनसे हमारी मुलाकात हुई थी, आपने देखा था ट्रेन में, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे यहूदी हैं जो कि वो कारोबार कर रहे हैं।
रेस्टोरेंट चला रहे हैं, हेयर ड्रेसर हैं, तो आप उनसे इजीली मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वर्किंग कर रहे हैं। वैसे बुखारा और समरकंद सिमिलर है, जाहिर है ये दोनों जो है अपनी ओल्ड हिस्ट्री की वजह से मशहूर हैं, लेकिन बुखारा को कंसिडर किया जाता है ये कुछ ज़्यादा ओल्डेस्ट है। और यहाँ की गलियाँ, यहाँ की पतली पतली गलियाँ बताती हैं कि वो कितनी पुरानी हैं। तो खैर ये यहाँ पर मैंने देखा तो यार मुझे बहुत ज़्यादा जो है टूरिस्ट यहाँ पे नज़र आए हैं। बाकी ऑल ओवर यार यहाँ पे अभी हमारी इंडियंस से मुलाकात हुई थी और इंडियंस में इतना कोई मज़ा आया उनसे बात करके, इतने अच्छे लोग हैं। जाहिर है यार लोगों में आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो भाई जो भी अगर इंडिया से देख रहा है तो भाई आपको मेरा सलाम, नमस्ते। और दूसरा, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो ये वाला सीन है भाई। बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे समरकंद बुखारा में आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन वहाँ पर जो है ना अब इन्होंने रेस्टोरेंट रन करना शुरू कर दिए हैं जो कि 3-3 लाख रुपए आपसे ले रहे हैं खाने के साथ। तो अब यही यहाँ पे सब चल रहा है। अब कोई दूसरी चीज़ यहाँ पर नहीं है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे शॉप बना दी है। पहले ये चीज़ें मदरसे होती थी। वैसे अभी भी बहुत सारे हैं यहाँ पे ओल्डेस्ट बिल्डिंग जहाँ पे मदरसे अभी भी रन हो रहे हैं, लेकिन अब ये वाली चीज़ें हो रही हैं। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपने सुना होगा इब्ने सीना के बारे में। तो इब्ने सीना का जो ताल्लुक़ था वो बुखारा से था, और मॉडर्न मेडिसिन की जो बुनियाद, सर्जरी की जो बुनियाद रखी थी वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो इब्ने सीना ने रखी थी। तो मैंने जहाँ पढ़ा था कि इब्ने सीना का ताल्लुक़ बुखारा से था, और जो है जो मेडिसिन की बुनियाद रखी गई थी वो बुखारा के बिल्कुल सेंटर से ही रखी गई थी। अच्छा, दूसरी चीज़, बुखारा को जो है ना एक ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये सिल्क रूट था, चाइना से यहाँ पे ट्रेड होती थी। तो यहाँ ये ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था बुखारा को। तो यहाँ पे बहुत सारे ताजिर आते थे और अपनी तिजारत करते थे। तो ये जो है ना ये सारी कॉपर की बनी हुई हैं और हैंडमेड हैं, और ये कॉस्ट कर रही है 1 मिलियन उज़्बेक सॉम। मैं पाकिस्तानी करेंसी में कितने बनते हैं मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। तो ये जो बाज़ार है ना ये बेसिकली कैंचियों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था, और आज भी जो है वो सखाफ़त आप देख सकते हैं। इसी तरह की यहाँ पे कैंचियाँ लगी हुई हैं, ये उसके कवर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंचियाँ हैं यहाँ पे। और ये बाबा कह रहे हैं कि काट के देखो भाई इसको। ये बाबा कह रहे हैं काट के देखो, काटो। अच्छा, बड़ी वाली उठानी है आपने भी। कैंची देखें आप किस तरह की है, ना कि अपनी सिर्फ सकाफत बल्कि अपने बाज़ार के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो कि आप मेरे सामने देख सकते हैं। कितना खूबसूरत बाज़ार है, हर चीज़ यहाँ पे। एम्ब्रॉयडरी में भी बेशक बहुत ज़्यादा मशहूर है बुखारा। तो यहाँ की जो एम्ब्रॉयडरी है वो पूरी सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। और सीज़र, जो कि मैंने आपको अभी कैंची दिखाई दी। तो ये देखें जितने भी हैं ना ये उस दौर के हैं, और ये हैंडमेड हैं सारी, जो कॉपर पे बने हुए हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं। Nice to meet you. Okay. Best of luck. Thank you. Bye. तो यहाँ पर जो है हमें कुछ लड़कियाँ मिली हैं, तो मैंने इनको एक किचन गिफ्ट की है। और एक्चुअली इट्स अ पाकिस्तानी मेड किचन। और यहाँ पर जो है वो सर्च कर रही हैं इसके बारे में। और सो व्हाट कम्स इन योर माइंड आफ्टर गेटिंग दिस गिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान? जस्ट लेट मी नो। हंसे जा रही हैं। Good. गुड। She cannot speak. Yeah, I can. I can speak. No. ओके, व्हाट्स योर नेम? My name. या, Roxana. एंड यू? This? Oh, your hijab is so nice. Thank you. You're welcome. Okay, what languages you can speak? I can speak in Tajik, Okay, Russian, Uzbek, okay. and English. English, And it's Turkish also. Turkish. How do you know Turkish? A little bit. Yes. Just 1 to 3 words. No, we learn it from the serials. Oh, okay. That's great. And you? I am too. Same. But you don't know English. I You know. ask her. No, I am too. You ask her. What he say? कारपेट का जो ट्रेडिशन है वो सेंट्रल एशिया में भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको जगह जगह जो है ना यहाँ पे कारपेट की भी शॉप आ जाए नज़र आएंगी।
तो अब हम जा रहे हैं टावर ऑफ डेथ, जिसे कल्याण मीनार भी कहा जाता है। तो वो इस साइड पे ही है, मैं फिर वहाँ पहुँच के आपको उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। ये जो आप मेरे सामने मीनार देख रहे हैं ना, इसे कल्याण मीनार कहते हैं और इसको द टावर ऑफ डेथ भी कहते हैं। जब 1220 में जब चंगेज़ खान ने इस पूरे बुखारा शहर को तबाह कर दिया था, तो उसने नीचे खड़े होकर इस मीनार को ऊपर से देखा तो उसकी टोपी गिर गई थी। तो जब टोपी गिरी तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अब इस मीनार को नहीं गिराना, क्योंकि इस मीनार ने मुझे झुका दिया है। तो अब इसको मैं आपको बताता हूँ, इसको टावर ऑफ डेथ इसलिए कहते हैं कि जब उस वक्त उस दौर में जब ये यहाँ पर काफ़िले आते थे और यहाँ पे क्या नाम है, मुग़लों की हुकूमत थी, तो उस दौर में ये होता था कि जब किसी को सज़ा देनी होती थी तो वो इस मीनार के बिल्कुल टॉप पे चढ़ाते थे और वहाँ से फेंक देते थे, तो वो नीचे गिर के मर जाता। तो उनको ऐसे सज़ा दी जाती थी, इसीलिए इसको टावर ऑफ डेथ कहते हैं। और आज भी ये टावर वैसे ही अपनी ठाठ से खड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस पे जो नक्शा निगारी की गई है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत इस पे नक्शा निगारी की गई है, कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है, क्या येलो लाइट के साथ ये लग रहा है। तो ये इसकी एक हिस्ट्री है। मीनार को तकरीबन 900 साल हो चुके हैं और आज भी ये वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है। और क्या खूबसूरत ये एरिया लग रहा है, आप ये चेक करें बस। मैं बिल्कुल करीब आ गया हूँ और यहाँ पे एक और कारपेट शॉप है और यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत ये मीनार है। अच्छा, जितनी भी ये बिल्डिंग्स है ना, ये आपको टोटली सिमिलर लगेंगी। अगर आप ताशकंद में देखते हैं, अगर आप समरकंद में देखते हैं, तो ये टोटली आपको जो है ना सारी सिमिलर लगेंगी, क्योंकि उज़्बेकिस्तान में बहुत एक अमीर तैमूर और इन सब का जो है एक होल्ड रह चुका है, तो जिसकी वजह से आपको ऐसी जो नक्शा निगारी है, क्योंकि अमीर तैमूर को भी ये आर्किटेक्चर जो था, ये जो आर्ट थी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें तो ये काफ़ी पसंद थी। तो आपको तकरीबन हर जो इमारत है वो आपको ऐसी ही नज़र आएगी।